नए घर में आए हुए बस दूसरा ही दिन था कि लूसी को अटारी में एक पुराना सा डिब्बा मिला और उसके अंदर एक हत्या की डायरी था। डायरी में लिखा था कि लोगों को कैसे यातना दी गई, दर्द सहने की सीमा तक परखा गया, यहाँ तक कि मरते समय का चेहरा तक बनाया गया था। डर के मारे लूसी ने डायरी को डिब्बे समेत कूड़े में फेंक दिया, लेकिन अगली ही सेकंड वो डिब्बा फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। घबराकर उसने अपने दोस्त च्यांग को बुलाया। इंटरनेट पर पीड़ितों के नाम ढूंढे पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया ये हत्याएं असली हैं और कातिल कोई आदमी नहीं बल्कि 40 साल की एक औरत है। और सबसे डरावनी बात, डायरी हाल ही में लिखी गई है, मतलब मार्टिन इस वक्त यातना झेल रहा है। डर के कारण लूसी ने बेटी वीरा को अपने पूर्व पति के घर भेज दिया, लेकिन अगली ही दिन वीरा का हाथ चाकू से कट गया। डॉक्टरों ने कहा उसने खुद को काटा। उस रात लूसी अपने नए घर लौटी और अपने कमरे में एक औरत को देखा, लेकिन जब दोस्त आया कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने देखा डायरी में नए पन्ने जुड़ चुके थे, मार्टिन की यातना लिखी जा रही थी। सच जानने वो मार्टिन के रेस्तरां पहुंची और सामने खड़ा था सिर्फ 2 साल का बच्चा। तभी सच्चाई खुली, डायरी भविष्य से आई थी, हत्याएं अभी हुई ही नहीं थी, मतलब कातिल इस वक्त एक बच्ची है। कुछ राहत मिलने के बाद लूसी बेटी को घर ले आई। घर लौटते ही उसने देखा वीरा चोट लगने के बाद पेंसिल को ठीक उसी अजीब तरीके से पकड़कर चित्र बना रही है जैसा एक्सपर्ट ने बताया था। और जब उसने अनजाने में डायरी को ठीक उसी ढंग से सजा दिया तो लूसी को समझ आ गया खतरा उसके घर में ही पल रहा है।